नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। खंडवा के डोंगर गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 साल के मासूम का कटा हुआ धड़ मिला। उसका सिर 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के बाघोड़ा रेलवे स्टेशन पर मिला। आखिर बच्चा रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा और उसका सिर इतनी दूर कैसे मिला? इन सवालों को लेकर विंध्य भारत घटनास्थल पर पहुंचा। मासूम के परिवार और रेलवे कर्मचारियों से बात की। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। राम के पिता कालूराम बारेला का कहना है, खेत से मवेशी चराकर घर लौटे तो राम कहीं दिखाई नहीं दिया। पत्नी से पूछा कि वह कहाँ है, उसे भी कुछ पता नहीं था। तभी हम दोनों उसे ढूंढने निकल गए। घर के सामने वाले रास्ते से रेलवे ट्रैक तक गए, लेकिन वो नहीं मिला। फिर माँ मोहल्ले में तलाशती रही और पिता खेत की ओर तलाशने निकल गए। करीब 1 घंटे बाद एक रेलकर्मी को ट्रैक किनारे बच्चे का शव दिखाई दिया, लेकिन ये सिर्फ धड़ था। गैंगमैन ने इसकी सूचना रेलवे अफसर को दी। हमने भी बोरगांव चौकी पुलिस का फोन किया। पुलिस अधिकारी मौके पर आए। 4-5 किलोमीटर तक सिर को ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। इतने में एक रेलकर्मी ने आशंका जताई कि अक्सर बॉडी के टुकड़े रेल के इंजन में फंस जाते हैं, हो सकता है कि आगे कहीं गिरा होगा। बोरगांव चौकी प्रभारी राम प्रकाश यादव के मुताबिक आरपीएफ की मदद के लिए भुसावल कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम से आरपीएफ टीम को ट्रैक पर सर्चिंग के लिए भेजा गया। करीब 2 घंटे बाद फोन आया कि महाराष्ट्र के बाघोड़ा रेलवे स्टेशन के पास बच्चे का सिर मिला है। इसके बाद सड़क मार्ग से हम लोग नेपानगर होते हुए शाम 4:30 बजे बाघोड़ा स्टेशन पहुँचे, जहां पटरियों के बीच सिर पड़ा था। परिजन से इसकी शिनाख्त कराई गई। बुरहानपुर जिले से सटे खंडवा के डोंगर गांव में रेलवे लाइन के दोनों तरफ 20 से 25 परिवार रहते हैं। इन लोगों को गांव की तरफ आने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। रेलवे लाइन को पार करने के लिए एक जगह गेट लगा है, बाकी जगह लोगों ने झाड़ियों के बीच से पगडंडी बना ली है। एक पगडंडी बालक के घर के सामने से गुजरती है। इसी से वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था। कालूराम बारेला के मुताबिक उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा लक्ष्मण 5 साल का है। दूसरी भी बेटा हुआ तो उसका नाम राम रख दिया, ताकि परिवार में राम लक्ष्मण की जोड़ी बन सके। अब लक्ष्मण से राम जुदा हो गया। उसकी मां ने 2 दिन खाना नहीं खाया। परिवार में मातम है। रिश्तेदार विनोद कनासिया ने बताया कि बच्चे के पिता के पास 2 एकड़ जमीन है। इतनी जमीन में भरण पोषण नहीं हो पाता, इसलिए उसके दादा ने खंडवा के पास नागचून गांव में 2 एकड़ जमीन लीज पर ले रखी है। वे वहीं रहकर खेती करते हैं। दादा दादी वहाँ खेत पर ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। हफ्ते में 1 बार गांव आ जाते हैं। अभी भी खेती में बेटे का हाथ बंटाने के लिए आए थे।